नमस्कार मित्रों, आज हम लोग ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के विषय में चर्चा करेंगे। सन 1956 में बीएस ब्लूम महोदय ने अपने मित्रों क्रैथवाल सिम्पसन के सहयोग से एक टैक्सोनॉमी का प्रतिपादन किया, जिसे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कहा जाता है, या इसको शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण भी कहा जाता है। उन्होंने टैक्सोनॉमी को 3 भागों में विभाजित किया। पहला कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा अफेक्टिव डोमेन, तीसरा साइकोमोटर डोमेन। ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष को उन्होंने 6 भागों में विभाजित किया। नॉलेज, कंप्रहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। उसके साथ साथ उन्होंने अफेक्टिव डोमेन को 5 भागों में डिवाइड किया: रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टराइजेशन। उसी के साथ साथ इन्होंने साइकोमोटर डोमेन को भी 5 भागों में विभाजित किया: परसेप्शन, सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ओवर्ट बिहेवियर। जैसा कि हमने बताया कि बीएस ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया और व्यवहारिक रूप में उद्देश्यों को लिखने का श्रेय मेगर्स एंड मिलर को जाता है। उन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों को ज्ञानात्मक पक्ष को मेगर्स ने और भावात्मक पक्ष को मिलर्स ने दिया। इन्होंने इसमें एक्शन वर्ब का प्रयोग किया। भारत में आरसीएम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, जिसके प्रोफेसर डॉक्टर दवे सर ने एनसीईआरटी अप्रोच को प्रस्तुत किया। इसमें उन्होंने ज्ञानात्मक पक्ष जो बीएस ब्लूम का था उसको उसके 6 भागों को 4 भागों में विभाजित कर दिया। अर्थात उन्होंने ज्ञानात्मक पक्ष के कॉग्निटिव लेवल के नॉलेज, कंप्रहेंशन, एप्लीकेशन को ज्यों का त्यों रखा, परंतु उन्होंने एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन को क्रिएटिविटी शब्द दिया। इस तरह से मिलर्स और मेगर्स ने व्यवहारिक रूप में जो उद्देश्यों को लिखा उसमें उन्होंने एक्शन वर्ब दिया। इन्होंने यहाँ पर 17 मेंटल एबिलिटीज दिया। इस तरह से आज हम लोगों ने संक्षिप्त रूप से बीएस ब्लूम द्वारा प्रतिपादित एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स या टैक्सोनॉमी या शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण पर चर्चा किया। धन्यवाद।